तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुंडालधार्यं कपालमाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। नट खट बंसी वाले गोकुल लीला, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल लीला, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। हस्ते अक्षत पुष्पम गृहीत्वा, आरती का थाल नीचे रख लीजिए, हाथ में चावल फूल ले लीजिए। ओम जगिये ना जगिया गुंसहस्रयोजने धन्वानि तन्मषि। प्रदक्षिणा पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तगणों से अनुरोध है, कृपया यथा स्थान ग्रहण कर भागवत कथा का श्रवण करें। और सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। अपने कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए, लाभान्वित कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हरि जय श्री राम। नहीं नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मुहे दीजियो, श्री वृंदावन में वास।
मेरी भवबाधारो श्री राधे नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मती अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार। बोली हनुमतलाल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हेलो हेलो काला गुला बहु फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली 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 मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। राधा मेरी सुभान गली किशोरी मेरी कुसुम कली राधा मेरी सुभान गली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली
मिसरी की गली किशोरी मेरी कुसुम कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम खरी कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम खरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब यहाँ की संसारिक चर्चाओं को त्याग करके आप और हम सब भगवान के अमृत में प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। कल कथा कहाँ तक पहुंचा था जी? कल तो जो लोग नहीं आए होंगे उनको भी पता होगा। कल कहाँ तक पहुंचा है? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। तो आइए आज कथा को यहीं पर आगे बढ़ाते हैं। भगवान बांके बिहारी दुष्टों के संहार करने के लिए भगवान आज मथुरा में प्रकट हो गए हैं। और महाराज अभी भगवान मथुरा में ही हैं। और भगवान मथुरा में जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे। कहा जाता है भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो मैया ने कहा कि भैया आप कैसे आ गए हो? बालक तो छोटे बनकर के आते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो मैया, अगर हम छोटे बालक बन करके आएंगे तो ये कंस हमको मार देगा, और ऐसे भी हमको बड़े होकर के कंस को मारना ही है। इसलिए अभी से हम गदा शंख पद्म धर करके आ गए। अब तो जैसे ही इसे कहे भगवान, लेकिन भगवान मैया को विश्वास दिलाते हैं कि आप चिंता मत करो, आपको कोई भय नहीं है। और भगवान आगे चल करके देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब यहाँ पर ये कथा आप सभी जानते हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव जब मथुरा में हुआ तो भगवान बहुत छोटे थे। देखिए जो पूजन करने आप लोग आ रहे हैं, एक एक फूल चढ़ाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। केवल प्रणाम करें और बैठते जाएं। सामने कैमरा भी लगा हुआ है, केवल प्रणाम करें। आप सभी के भाव को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करके अपने अपने स्थान ग्रहण कर अमृत में कथा का रसपान आप सभी करते रहिए। तो अब भगवान छोटे बन करके आ गए और अब भगवान माँ के बिहारी को उठा करके वासुदेव जी महाराज गोकुल लेकर के जाने वाले हैं। भगवान जब छोटे रूप में आए और अब भगवान माँ के बिहारी को वासुदेव जी सर पर उठा करके गोकुल ले जाने वाले ही थे। तो आप सभी जानते हैं वासुदेव जी महाराज के हाथ और पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी। सभी ध्यान देंगे। और भगवान को जब उठा करके चलने लगे तो हाथ की बेड़ियां खुल गई, लेकिन पैरों की बेड़ियां बंधी ही थी। पैरों की बेड़ियां भी खुली नहीं है महाराज। बोले ऐसा क्यों? जब चलने का प्रयास किए हैं तब पैरों की बेड़ी खुली, इतने समय तक नहीं खुली थी। लेकिन सामने जो द्वार के गेट थे वो सभी के सभी गेट बंद थे। आइए हसरत से हमारे सब भाभी यजमान लोग आए हुए हैं। प्रवीण वर्मा जी सपत्नीक और श्री भाभी जी 3 साल तक आप श्री सतचंडी यज्ञ के आप यजमान रहते हैं। स्वागत है, विराजमान होइएगा। जैसे ही भगवान को लेकर के वासुदेव जी चलने का प्रयास करते थे तो वासुदेव जी महाराज की पैरों की बेड़ियां खुलने लगी।
लेकिन महाराज गेट बंद ही थे। जैसे जैसे भगवान को लेकर के आगे बढ़ते थे वैसे वैसे गेट खुलते जाता था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है भक्तजनों, हम अगर किसी समस्याएं परेशानी को देखें तो परेशानी देखने में बड़ा लगता है, कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम राह पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सारे रास्ते खुलते जाते हैं। इस प्रकार वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के आगे बढ़ते गए, सारे द्वार खुल गए, सामने पर जमुना मैया आती है। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मस्तक पर लेकर के जमुना को पार करते हैं। साक्षात नांग राज आकर के उनके छत्र छाया बन जाते हैं। खूब वर्षा होती है। यमुना मैया अपनी उफान को आगे उठ करके भगवान का प्रणाम करके शांत हो जाती है। रात्रि का समय होता है और भगवान माँ के बिहारी को लेकर के वसुदेव जी महाराज पहुंच गए कहाँ? गोकुल। और गोकुल में पहले से महाराज बालिका सोई हुई थी, उनको उठा करके वापस ले आए और भगवान कृष्ण को गोकुल पर छोड़ दिए। बूढ़ी माँ के बिहारी लाल की जैसे ही भगवान अब गोकुल पहुंचे और वहां से कन्या को लेकर के वासुदेव जी मथुरा जब आए और उसी कन्या को जब ये कंस मारने के लिए आतुर हुआ, मारने लगा, तो कन्या साक्षात प्रकट हो गई। क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं, ये साक्षात माया देवी थी। और माया देवी प्रकट होकर के कहती है, अरे कंस तू हमको क्या मारेगा? तुमको मारने वाला भगवान प्रकट हो गया है। ऐसा कह करके माया देवी वहीं पर अंतर ध्यान हो जाती है। अब भगवान मथुरा से कहाँ गए जी? भगवान ने कल जन्म हो एक दिन होंगे तो बोल मुरझा बैठे। भगवान के भक्त की दो पहचान, हाथों पर ताली और होठों पर मुस्कान। तो बजाओ ताली एक बार। और भगवान कहाँ गए? अब गोकुल। लेकिन गोकुल में तो भगवान आ गए, लेकिन अभी तक किसी को पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है कि भगवान आ गए हैं? किसी को नहीं पता। अच्छा, और आप लोग गीत गाते हो, नंदघर आनंद भैया। कोई ये नहीं कहता कि नंदघर छोरा भैया, नंदघर लड़का हुआ है। तो कहते हो क्या? क्या कहते हो? नंदघर आनंद भैया। भगवान क्या है? भगवान का नाम है आनंद। भगवान की कथा में हम बैठते हैं, भगवान की कथा को हम सुनते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? आनंद। आनंद ही भगवान है। आज महाराज भगवान गोकुल पर पहुंचे हैं और गोकुल पर पहुंचने के बाद जब तक किसी को इस बात का पता नहीं है, कहा जाता है भगवान कौन सी तिथि में प्रकट हुए हैं? बताओ। अरे उपवास नहीं रखते आप लोग? अष्टमी जी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो कि नहीं? तो भगवान अष्टमी तिथि रात के 12 बजे प्रकट हुए हैं। अब तो अगला दिन का सुबह हो गया, यानी कि कौन सी तिथि लग गई? नवमी। नवमी हो गई, लेकिन अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं है कि भगवान माँ के बिहारी आ गए। वर्मा जी, जब गांव में भाभी जी गर्भवती होती हैं, बच्चों को शांत के सामने से डिस्टर्ब न करें। और जब भाभी जी गर्भवती होती हैं तो घर में जो ननंद लोग होते हैं, ननंद लोग पहले से आ जाते हैं। क्यों आते हैं? भाभी की सेवा करेंगे, क्योंकि भाभी क्या है? गर्भवती है। और भाभी के घर जब बालक का जन्म होगा महाराज, तो हमको उपहार मिलेगा। क्या उपहार? भाभी के गले में जो नौलखा हार है, वो हार हमको उपहार में मिलेगा। तो पहले ननंद लोग पहले से आ जाते थे, 6 महीने पहले से आकर के सेवा बजाते थे। आपकी ननंद है भाभी की? नहीं है? आई है? अच्छा, ननंद। इसी प्रकार यशोदा मैया की एक ननंद है। ननंद का नाम क्या है? सुनंदा। क्या है? सुनंदा।
अबे सुनंदा कौन है? अगर आपके यहाँ ननंद है और ननंद कहीं आपको फोन लगा करके कहती है भाभी जी एक काम करना है, आप तीजा में घर मत जाना, अपने मायके मत जाना, तीजा में वहीं रुकना, हम भी आएंगे और दोनों एक साथ उपवास करेंगे, तीजा व्रत रखेंगे और प्रेम से रहेंगे। ये क्या है? सुनंदा, ननंद यानी सुनंदा। और उसी प्रकार भाभी भी ननंद को बहन जैसे माने। हाँ हाँ बहन आओ, घर में रहेंगे, एक साथ व्रत त्योहार बनाएंगे, खीर पूड़ी बनाएंगे। और भाभी जी अपने हस्बैंड से कहे देखो जी आपकी बहन आ रही है, हमारी ननंद, और जब आएगी ना तो चौड़ा पट्टी वाला साड़ी रुकने करके देना, कांटा लगा साड़ी। कभी कभी तो आती है बेचारी। अगर कहीं आपकी भाभी ऐसी कह रही है और ननंद भी आपका ध्यान रखती है तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपके घर में जो ननंद है वो कौन है? सुनंदा, वही सुनंदा है। अब कहीं ऐसा हो जाए कि जैसे ही भाभी को पता चले कि ननंद आ रही है तो अलमारी को बंद कर दे। हाँ सीआईडी आ रही है, अपनी माँ की सीआईडी आ रही है, ये समझ करके कहीं भाभी अपने अलमारी को बंद कर दे। और ननंद भी ऐसी हो जाए कि घर आए और भाभी को तांग झांक करे कि अलमारी में क्या क्या रखी है, और जा करके अपनी माँ से शिकायत करे, अरे यहाँ तो आपकी बहू बहुत ठाठ बाट से है, हम लोग के यहाँ तो हम कितना कष्ट करते हैं, सुबह से उठ करके झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं। ऐसा कहीं आपकी ननंद कह रही है तो समझ लो वो सुनंदा नहीं है। तो सुनंदा कौन है? आपकी ननंद आपके घर जब आए और बहुत दिन आपके साथ समय बिताए और कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस घर को जाने लगे तो भाभी के आंखों से कहीं आंसू आ जाए, भाभी रोने लग जाए, अरे बेटी, अरे दीदी, इतने दिन साथ में रही थी, कितने अच्छे से बहन जैसे हम लोग रहते थे, प्रेम करते थे, और आज आप घर को छोड़ करके जा रही